क्रमागत संख्याओं पर आधारित किसी भी प्रश्न को कैसे सरलतम से सरलतम तरीके से हल किया जाएगा। देखिए, आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो किस पर आधारित होगा? क्रमागत संख्याओं पर। जैसे 2 क्रमागत संख्याएं होंगी, 3 क्रमागत, 4 क्रमागत, 5 क्रमागत। ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको आप समझिए। देखिए, क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो लगातार आती हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये सभी संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। अगर उसने सम संख्या कह दिया और क्रमागत कह दिया कि क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना, इतना दिया गया है, तो देखिए सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है। 2 के पहाड़े में आएगी, 2 से कटने वाली संख्या होगी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये क्या है? लगातार क्रमागत संख्याएं हैं। तो इनको क्रमागत भी कह सकते हैं, लेकिन 2 4 6 8 इस तरह से है, तो ये क्रमागत के साथ साथ क्या है? सम संख्याएं भी है। इसी तरह से अगर क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है? क्रमागत भी है और विषम संख्याएं भी है। यानी विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। तो आज का जितना भी प्रश्न होगा वो सारे प्रश्न किस पर आधारित होंगे? क्रमागत सम संख्याओं पर या क्रमागत विषम संख्याओं पर आधारित होंगे। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सबसे सरलतम तरीके से हल किया जाएगा। बिना पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर पाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देखिए, पहला प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। यानी कि 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि इन पांचों का योग, यानी अगर उनको जोड़ा जाए तो कितना होगा? 80 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी? पहला ऑप्शन है 14 14, दूसरा ऑप्शन है 16 16, तीसरा ऑप्शन है 18 18 और डी वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका 20 है, यानी 20 दिया गया। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा या 20 होगा, ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है कि जो पैटर्न आपको दिया गया उस तरह के सवालों को हल कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे 5 क्रमागत संख्याएं हैं और ये क्रमागत कैसी संख्या है? सम संख्याएं, इनका योग हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको अभी पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी, कटने वाली संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए, आपको बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बेसिक की बात ही नहीं करेंगे, कैसे शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले चाहे सम संख्या की बात हो या विषम संख्या की बात हो, आपको यही ध्यान देना है कि जो सम संख्या है या विषम संख्या कितनी है। जैसे 5 क्रमागत संख्या है, यहां पर 3 हो सकती है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, या फिर कह सकता है 6 क्रमागत संख्याओं का योग, या कह सकता है 8 क्रमागत सम संख्याओं। सभी पैटर्न वाले क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। देखिए, क्या करना है, 5 क्रमागत कह रहा है तो आपको भैया 5 से इसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 5 से काट देना है। अब अगर इसे 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, 5 एकम 5 और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। या ऐसे एक बार में काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा 0, 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। यानी कि 5 क्रमागत है तो आपको 5 से दी गई संख्या का जो योग होगा उसे काटना होगा। ठीक है, यानी कि 5 क्रमागत संख्या आपको दी गई है तो आपको भाग किससे करना है? 5 से भाग करना है। किसको भाग करना है? जो योग फल दिया होगा, योग दिया होगा, उसको आपको क्या करना है? भाग देना है। तो यहां पर योग कितना दिया गया था? 80, और कितनी संख्या दी गई है? 5। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 16 में 80 होगा, 16 पंचे 80 यानी 5 16 में। तो ये जो 16 आपको दोस्तों मिलेगा, ये आपके बीच वाली संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या होगी? 20। जैसे मेरे पास 5 संख्याएं हैं और कैसी संख्या है? सभी क्रमागत है और सम संख्या है। तो चलो, जैसे मान लो हमें ये बीच वाली संख्या मिल गई,
कौन सी संख्या मिली? बीच वाली संख्या मिली। जब भी आप क्या करेंगे, दी गई क्रमागत संख्या, जैसे 3 दिया है तो 3 से भाग करेंगे, 5 दिया है तो 5 से भाग करेंगे, 8 दिया है तो 8 से भाग करेंगे, 4 दिया है तो 4 से भाग करेंगे। भाग देने के बाद जो आपको मिलेगा, भागफल मिलेगा, वो कौन सी संख्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। तो बताइए, अगर मेरे पास 5 संख्या, देखिए मेरे पास कितनी संख्या? 5 संख्या। अब अगर बीच वाली संख्या हम निकाल दें, तो बीच वाली संख्या निकाल दे तो देखिए 1 2, 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या हमारी इधर हो जाएगी। यानी कि देखिए अगर हम इसको बीच वाली मानते हैं तो 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। अगर हमें बीच में 16 मिला है, कितना मिला है? 16 मिला है, तो इसका मतलब 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। तो देखिए एक संख्या ये हो जाएगी और एक संख्या ये, 2 संख्या इधर होगी, एक संख्या ये होगी और एक संख्या ये हो जाएगी। अब कौन सी होगी? देखिए आप इधर बात करें, क्योंकि सभी संख्या कैसी है? सम संख्या है। तो 16 से पहले जो सम संख्या होती है भाई, वो कौन सी संख्या होती है? वो होती है 14। एक संख्या आपको 14 मिलेगी। उसके बाद 14 से पहले जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी? 12 हो जाएगी। कितनी होगी? 12। अब 16 के इधर संख्या अगर आपको चाहिए तो 16 के इधर देखिए सम संख्या क्या होगी? 16 के बाद 17 आता है तो 17 तो भी सम हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? 18 होगी। अब 18 के बाद कौन सी संख्या होगी? 20 होगी। कौन सी संख्या होगी? 20 संख्या होगी। अब देखिए आपको 5 संख्या दी गई थी, बीच वाली संख्या हमें 16 मिल गई, तो 2 इधर यानी कि 14 और 12 और 2 इधर मिली 18 और 20। तो ये जो संख्या है ये वाली देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये जो 12 आया ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और ये संख्या कौन सी होगी? बीच वाली संख्या होगी। अगर आपसे कहता बीच वाली संख्या निकालिए, ये कौन सी संख्या निकालिए भाई? बीच वाली संख्या निकालिए, तो बीच वाली संख्या 16 होती। अगर कहता कि 16 के यानी कि जो सबसे छोटी है तो सबसे छोटी संख्या 12 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी आपकी क्या होगी? 20 संख्या होगी। आपसे क्या कह रहा था? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया? 80। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बताओ तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 20 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट ऑप्शन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि देखिए आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कैसे किया जा रहा है। अब देखिए इससे और शॉर्ट कोई बता ही नहीं पाएगा कि इससे और शॉर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों तक वो भी मैसेज पहुंच सके कि कैसे शॉर्ट सवाल किया जा सकता है। ठीक है, आपको देखिए एक ही सवाल में मैंने कई सवाल बता दिया, यानी छोटी निकालना तब भी, बड़ी निकालना तब भी, बीच वाली निकालना तब भी, ऐसे ही करेंगे। और कभी कभी देखिए अंतर पूछ लेता है कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताओ, तो छोटी संख्या आपकी 12 है और ये 20 है, तो 20 में से आप 12 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो अंतर हो जाएगा। कभी कभी कहेगा कि यानी कि बीच यानी जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है उनका योगफल कितना होगा, तो 20 और 12 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका योगफल हो जाएगा। और अगर आप इनको जोड़ लीजिए, यानी 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20, क्या ये सब मिला करके 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 80 आएगा, क्योंकि देखिए कह रहा 5 क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत का मतलब जो संख्या क्रम से हो, सीक्वेंस से हो, कंसेक्यूटिव नंबर उनको कहा जाता है। तो देखिए सम संख्या है और क्रमागत है, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी संख्याएं क्या है? क्रमागत भी है। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इसमें कह क्या रहा है, क्या आपको निकालना है। मैंने एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को सम्मिलित कर दिया, ताकि कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाए, हर प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे पाए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। यहां क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बताइए। आपको देखना क्या है, कह रहा है यदि 5 क्रमागत, कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं और पांचों क्रमागत हैं और पांचों क्या हैं? सम संख्याएं हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं। अब देखो इसको कैसे करना है, जो 5 दिया गया है इसी से आपको क्या करना है? 250 को डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 5 25
पांचम 25, ये 0 यानी कि 50। क्या आएगा? बीच वाली संख्या आपको 50 मिल गई। कितनी मिली? 50 मिली। अब अगर आपको देखिए 5 यानी 50 आपको एक संख्या मिली जो बीच वाली संख्या है, और कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो इसका मतलब है 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। तो एक ये, 2 इधर, 2 इधर, तो 2 एक 3 2 5, कितनी संख्या हो जाएगी? 5। एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या ये, और एक संख्या बीच वाली ये आपको मिल गई। यानी कि जो क्रमागत कह रहा है, 5 कह रहा है तो 5 से भाग दीजिए, 3 कह रहा है तो 3 से भाग करिए, 2 कह रहा है तो 2 से भाग करिए, आपको यानी कि इजीली भाग दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 50 है तो 50 से छोटी सम संख्या की बात हो रही, तो इससे छोटी संख्या कौन सी होती है? 48 हो जाएगी। अब 48 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 46 होती है सम संख्या, क्योंकि हर सम संख्या और विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर लेंगे तो 50 के बाद जो है क्या आएगा? 52 आ जाएगा। 52 के बाद क्या आएगा? 54 आ जाएगा। अब देखिए आपको 3 चीजें मिल गई, बीच वाली संख्या मिल गई, सबसे बड़ी संख्या मिल गई, और सबसे छोटी संख्या मिल गई। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 46 होगी। ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा सेशन लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका फायदा लेते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या कह रहा है? यदि 5 क्रमागत विषम, अब तक देखिए क्रमागत सम संख्याएं थी, अब क्या आ गया? क्रमागत विषम संख्याएं आ गई। तो कह रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया? 145 दिया। कोई बात नहीं, आपसे चाहे सम बोलेगा चाहे विषम बोलेगा, चाहे 5 कहेगा, 7 कहेगा, 11 कहेगा, जो भी कहेगा, यहां आपको देखना कितनी संख्या का योग दे रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, इसको हमें किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। चलिए 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 बचा, 5 9 45, यानी कि बीच वाली संख्या आपको कितनी मिल गई? 29 मिल गई, 29 मिली। अब देखिए अगर आपको 5 संख्या दी गई है और क्रमागत है, विषम संख्या है, अब देखिए ये 29 क्या है? 27 है, 29 है, 31 है, ये सभी संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। ठीक, अब देखिए कह रहा 5 है तो इसका मतलब है कि 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, तो 4 ये हो जाएगी, यानी 2 इधर और 2 संख्या इधर होगी। ठीक है, 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर, 4, और बीच वाली 29 हाई है, तो 5 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या होंगे। अब कह रहा है कि देखिए अब आप चारों निकाल लीजिए, तीनों चारों निकाल लीजिए, तो 29 के पहले कौन सी संख्या? अगर देखिए इधर हम दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये जो है आपका जो है बढ़ते हुए क्रम में होगा, इधर की तरफ आएंगे, बाई तरफ आएंगे तो ये घटते हुए क्रम में। छोटी संख्या पूछेगा तो इधर वाली ले लीजिए, बड़ी संख्या कहेगा इधर वाली ले लीजिए। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आपको जो पसंद हो वैसे करिए। ठीक है, लेकिन आपको मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं। अब देखिए 29 के बाद अगर देखें तो 30 तो सम हो जाएगी, 30 लेना नहीं है, तो अगला कौन होगा? 31 हो जाएगा। 31 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? 32 तो होगा नहीं क्योंकि कटेगा 2 से, तो 32 के बाद क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब इधर छोटी संख्या और ले लीजिए, 29 से पहले क्या होगा? 27 होगा, क्योंकि देखिए आप 28 लेंगे तो वो सम होगी, सम की बातें नहीं है, यहां पर विषम की बात है। तो 27 के पहले और क्या आएगा? 27 के पहले आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये बीच वाली 29 हो गई, और 33 सबसे बड़ी संख्या हो गई। कुल टोटल कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5, और ये पांचों देखिए क्रमागत है, क्रम से है, सीरियल से, कंजिक्यूटिव है, यानी 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया। अब आपसे कह क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 33 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि यह भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर। कह रहा है यदि 5 विषम संख्याओं का योग 55 दिया गया है, कितना दिया गया है? 55 दिया गया है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा, इसमें कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। अब आप देखिए 55 दिया है, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 विषम संख्याओं का, यहां क्रमागत कर लीजिएगा,
यहां पर क्या हो जाएगा, क्रमागत। कैसी संख्या है, क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 दिया है, तो कह रहा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए 5 दिया है तो 5 से भाग कर दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए तो 11 आ जाएगा। कितना आएगा, 11 आया। अब देखिए 11 जो मिला ये कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अगर हमें ये बीच वाली संख्या मिल गई, यानी अगर देखिए 11 हमें बीच वाली संख्या मिली और 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या आपकी इधर होगी। 11 अगर आपकी बीच की है तो और वो भी क्या कैसी है, विषम संख्या है। तो 11 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, 9। 9 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, 7। अब इधर ले लीजिए 2, तो 11 के बाद की विषम संख्या कौन सी होगी, 12 तो होगी नहीं क्योंकि वो 2 से कटेगी, तो इसलिए 13 हो जाएगा। 13 के बाद कौन सा होगा, 14 होगा नहीं, तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये छोटी संख्या आ गई 7 और बड़ी संख्या कौन सी है, 15, और बीच वाली संख्या कौन सी है, ये 11 आ गई। अगर आपसे ये पूछता है दूसरे नंबर की कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो ये 13 हो जाएगा। लास्ट वाली कौन सी होगी, यानी 15 हो जाएगा। इसके पहले कौन सी होगी, 9 होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। तो इस तरह से आपसे जो भी पूछ रहा है हर प्रश्न का आपको एक ही आंसर देना है। देखिए क्या करना है, क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या। तो भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। देखिए 7 आया, तो 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। तो देखिए आई होप कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 सम संख्याओं का योग 36 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि कह रहा 4 सम संख्याओं का, दोस्तों ये क्रमागत सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया है, 36 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 होगा, 6 होगा, 12 होगा या 14 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 क्रमागत सम संख्या दी गई है, तो क्या बताया गया कि 4 से आपको दी गई संख्या का जो योग है उसे क्या करना है, इस योग को डिवाइड कर देना है। तो 4 से जब इसमें आप भाग करिए यानी काटिए तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36 होता है या 4 9 36, यानी कितना मिला हमें, 9। ये जो 9 मिल रहा है दोस्तों ये क्या है, ये हमें बीच वाली संख्या मिल रही है। इसका मतलब है जैसे 4 संख्या है तो 4 संख्या है तो इसका मतलब है, अब देखिए यहां थोड़ी सी टेक्निकल बात आ गई। अब 4 संख्या है तो 4 संख्या में कोई बीच वाली, अगर 2 संख्या इधर कर देंगे 2 संख्या इधर कर देंगे तो बीच में कोई संख्या बची नहीं। तो अब आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आपकी समस्या का निवारण है, केवल आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए जैसे ये 9 है, आपसे क्या कह रहा है, 4 सम संख्या। अब देखिए क्या 4 सम संख्या यानी सम संख्या की बात कर रहा है, तो क्या 9 सम संख्या होती है, 9 सम संख्या नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है, हटा देना है, 9 को नहीं मानना है। तो अगर 9 नहीं मानना है तो 2 इधर संख्या होगी जो कि सम संख्या होगी और 2 इधर सम संख्या होगी। तो देखिए 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा। इधर की अगर हम बात करें तो 9 से पहले कौन सी संख्या आती है, 8 आती है। 8 से पहले कौन सी संख्या आती है, 6 आती है। अब आपको देखिए 9 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहां पर सम की बात कर रहा था और 9 क्या है, सम नहीं बल्कि विषम संख्या होती है, तो विषम को हमें लेना ही नहीं है। अब आपको 4 संख्या मिली कि नहीं मिली, 4 संख्या मिल गई। देखिए कौन सी मिली, क्रमागत है। देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। जानबूझ करके इस तरह का सवाल लिया गया था ताकि आपको इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में दिया जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां पर आपको 4 क्रमागत संख्याएं मिली। अब 4 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता है कि देखिए ये वाली संख्या यानी 12 सबसे बड़ी हो जाएगी और 6 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। अगर योग कहता तो 12 और 6 को जोड़ देते, अंतर कहता तो 12 में से 6 घटा देते। ठीक है, इसमें बीच वाली संख्या आपको ऐसी संख्या मिलेगी, अगर सम कहेगा तो विषम मिल जाएगी, विषम कहेगा तो सम मिल जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, काउंट नहीं करना है। तो 4 संख्या कह रहा है, चारों आपको मिल गई। अब आप इसको जोड़कर देख सकते हैं कि इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। देखिए 2 हो गया, ये 8, 2 8 10, 10 6 16, 16 के 6 हो गया, बचा कितना, 1
एक ये है, एक ये है और एक बचा था, 3 हो जाएगा। तो 36 भी आ रहा है, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो इनका योगफल कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब क्रमागत है इसलिए क्रम से आ रही है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब इसमें बीच वाली संख्या 9 मिली थी लेकिन विषम थी इसलिए इसको हटा दिया गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 सम संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी, 12 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि छह क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहां पर कितनी संख्या दी गई है, 6 दी गई, यहां कितना था, 4। आपको 4, 6, 8, 10 जो भी देगा आपको उसी से योगफल को भाग करना है। कह रहा है कि देखिए कितना दिया गया, 102 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, बताइए। तो क्या करना है, 6 क्रमागत, और वो भी कैसी संख्या, इस चीज का ध्यान रखिए कि सम कह रहा है कि विषम कह रहा है। तो 6 क्रमागत सम संख्या है जिसका योग 102 है। तो आपको क्या करना, 6 से 102 को कट कर देना है। तो काटिए, कितना आएगा, देखिए 6 का पहाड़ा 10 में एक बार जाएगा, क्योंकि आप 2 बार ले जाएंगे 12 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 6 एकन्नम 6, यहां 4 बचा, 2 42 हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा 42 में कितनी बार जाएगा, 6 सते 42, यानी आपको कितना मिला, 17 मिला। देखिए अगर 17 मिला और कुल कितनी संख्या है, 6 संख्या है, अगर 6 संख्या है और वो भी सम संख्या कह रहा है दोस्तों, तो आपको इसे क्या करना है, कट कर देना है, इसे नहीं लेना है, क्योंकि 6 क्रमागत होना चाहिए और कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होगी। तो 3 इधर होगा और 3 संख्याएं इधर होंगी। तो देखिए 17 आपकी विषम संख्या है, इसके बाद संख्या कौन सी आएगी, 18 आ जाएगी, फिर 19 नहीं आएगा, क्या आएगा, 20 आ जाएगी, फिर क्या आएगा, 22 आ जाएगी। अब इससे छोटी संख्या देखिए, 17 से छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 16 होगी। इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 14 होगी। इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 12 होगी, क्योंकि हर सम संख्या के या विषम संख्या के बीच में हमेशा 2-2 का डिफरेंस होता है, 2-2 का अंतर आता है। तो देखिए 6 संख्या मिली, 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई। अब विषम संख्या ये बीच में आ रही थी इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। तो अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। आपसे क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सभी संख्याएं क्रमागत हो गई और सभी संख्याएं सम संख्याएं हो गई। अब उसके बाद कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो देखिए ये तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और यहां ये जो है सबसे छोटी हो जाएगी। आपसे कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 12 दिया है, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, बाकी यूपी टेट के लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 दिया है, 72 दिया है, 4 क्रमागत विषम संख्या, इस पर ध्यान दीजिएगा। सम क्या है या विषम क्या है, मैंने बताया कि 2 से कटने वाली संख्या सम होती है, 2 से न कटने वाली संख्या विषम संख्या होती है। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया, 72 है। तो कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ लिया गया। यहां क्या पूछा गया, अंतर पूछ लिया गया। बताइए 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। चलिए कैसे सॉल्व करना, जो तरीका यहां बताया गया वही यहां पर आपको फॉलो करना। 4 क्रमागत विषम संख्या है, 4 दिया है इसलिए इसी 4 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, काट दीजिए। तो 4 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो 4 एकन्नम 4, यहां 3 बचा, 32 हो गया। तो 4 अठे कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कुल मिला करके आपको एक संख्या मिली, 18 मिली। कौन सी संख्या मिली, 18 मिली। अब ये बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। लेकिन दोस्तों देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, विषम संख्या,
क्या होनी चाहिए, विषम। लेकिन ये तो सम संख्या आ गई, अगर सम संख्या आ गई तो आपको इसे काउंट नहीं करना है। अब इसके बाद और इसके पहले विषम संख्या ले लेनी है। कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 है मतलब इसके पहले 2 संख्या होगी, इसके बाद 2 संख्या होगी, और वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। किसकी बात हो रही है, विषम संख्याओं का योग है, इसलिए विषम संख्या। तो 18 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 19 होती है। और 19 के बाद 20 तो होगा नहीं, कौन सी संख्या होगी, 21 हो जाएगी। तो एक संख्या 20 होगी, एक संख्या 21। अब इसके पहले 2 संख्या ले लीजिए, तो 18 से पहले जो विषम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 17 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 15 हो जाएगी। तो देखिए ये 15, 17, 19, 21 ये क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और साथ साथ देखिए क्रम से दी गई है। और हर सम संख्या या विषम, अगर 2 विषम संख्या या 2 सम संख्या है तो उनके बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21 आ जाएगा, ठीक है। चाहे सम संख्या हो, जैसे 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या होगी उसका अंतर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या अंतर होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमें 21 मिल गई, सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई, 15 मिल गई। सबसे बड़ी संख्या 21, सबसे छोटी संख्या कौन सी मिली, 15। अब इनका अंतर का तब 21 में से 15 घटा दीजिए, 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्योंकि 15 6 21 होता है, यानी 21 में से 15 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आपको मिल जाएगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। यहां होना चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर आपको जो है सबसे बड़ी कर लेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये जो सबसे बड़ी दिया है पहले कर लेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या हमारी 15 है, बड़ी संख्या 21 है, तो या तो ऑप्शन में माइनस वाला ऑप्शन होगा तभी ठीक था। अदरवाइज क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। तो अंतर में करना क्या, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है और चौथा आपका 7 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 और 21 का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो 6 होगा। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है होमवर्क दिया जाता है लेकिन करते नहीं, आता नहीं है कि शर्माते हैं। भाई देखिए शर्माना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कमेंट करके, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स बना होता है, तो वहां कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यदि 6 विषम संख्याओं का योग 180 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, इसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया। आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर लिखना है, इससे आपके खुद की तैयारी का आकलन हो पाएगा कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और कितने आपको तैयारी की और जरूरत है। तो यह सेशन दोस्तों कैसा लगा, और इसी तरह से बहुत सारे जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक काम आपको करना होगा, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। रोजाना आपको एक वीडियो भेजा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो वेट करते रहते हैं कि यूट्यूब पर न भेज करके, बल्कि हमको कहां दिया जाए, व्हाट्सएप पर कर दिया जाए, ताकि हम देख पाए। भैया जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाता है, घंटी पर जो है आप टिक करेंगे तो वहां पर आपको नए नए वीडियो जो बन रहे हैं, आप अपलोड हो रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग देखना नहीं जानते, अगर नहीं देखना जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि हर काम अब भैया ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन हो रहा है तो आप पीछे मत रहिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको और दूसरों को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।